नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे 5 ऐसे महत्वपूर्ण गौण रेखा। मैं गौण रेखा इसलिए कह रहा हूँ कि ये रेखा सभी जातक के हथेली में नहीं होती, परंतु जिनके भी हथेली में ये रेखाएं होती है ऐसे जातक जीवन में बहुत उन्नति प्रगति करते हैं। आइए हम एक एक करके इन सभी 5 गौण रेखा के विषय में बात करते हैं, जिसमें से हमने पहले नंबर पे रखा है विद्या और बुद्धि की रेखा। बहुत लोग इसके विषय में जानते होंगे। ये आपकी अनामिका उंगली, ये है अनामिका उंगली जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, और ये है मध्यमा जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं। इन दोनों के बीच से निकलती है, अर्थात यहाँ से निकलती है ये रेखा। कभी कभी आपको बहुत छोटी मिलेगी, इसे ही विद्या एवं बुद्धि की रेखा कही गई है। यह छोटी भी हो तो भी काम की होती है, परंतु यदि ये किसी की हथेली में लंबी अवस्था में हो, मैं सूर्य रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं इन दोनों फिंगर्स के बीच से निकलने वाली रेखा के विषय में। यह रेखा अगर किसी व्यक्ति की हथेली में लंबी मिलती है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, साथ में इनको ज्ञान बहुत होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे ये व्यक्ति पढ़े लिखे हों या नहीं हों। आपने देखा होगा बहुत लोगों को जिनके पास शिक्षा तो नहीं है लेकिन ज्ञान बहुत है, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। यदि इनके पास शिक्षा भी हो तो ज्ञान और शिक्षा का अद्भुत यहाँ आपको जोड़ी देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार नियुक्त होते हैं, अर्थात आपके हथेली में है तो आपकी सलाह हमेशा जो है सर्वोपरि होगी और सटीक होगी। यदि आपके फैमिली मेंबर के किसी के हथेली में है तो ऐसे लोगों की सलाह लेकर आपको कार्य अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की जो सलाह होती है वो गलत साबित नहीं होती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी स्थिति को पहुंचते हैं और सफल होते हैं। ये है पहला चिन्ह। दूसरा चिन्ह है आपके हथेली में विज्ञान की रेखा। ज्ञान विज्ञान की रेखा हमारी होती है सूर्य और बुध पर्वत के बीच में। ये रेखा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र पर यदि आपके हथेली में 3, 4, 5 रेखाएं बनती हो, ध्यान देना है कि ये रेखा आपस में उलझती हुई ना हो, एक दूसरे को काटती हुई ना हो। शास्त्र इसे ज्ञान विज्ञान की रेखा कहता है। ऐसे लोग जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती है, ऐसे लोग का कार्य करने का जो तरीका होता है वो आम लोगों से अलग होता है, अर्थात ये कॉमन नहीं सोचते, आम लोगों से हटकर नए तरीके से कार्य करते हैं और जीवन में सफल भी होते हैं। यह चिन्ह आपको साधारणतया एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे खोजकर्ता, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के हथेली में देखने को मिलेगा। यदि ऐसे व्यक्ति अनुसंधानकर्ता, अभियंता, डॉक्टर नहीं भी हों तो इनका जो है ऐसे व्यक्ति की जो गतिविधि होती है कुछ नया करना, कुछ नया खोज कर लेना, कुछ नए चीज़ों को बना देना, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले होते हैं। बहुत अच्छे मैनेजमेंट करता, साथ में मास्टर माइंड कहलाते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को एक ही समय पर एक ही साथ कई क्षेत्र का नॉलेज होता है। इनके पास ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता जिनके विषय में इन्हें जानकारी ना हो। तो यह रेखा अति महत्वपूर्ण है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति जीवन में अत्यधिक सफल होते हुए देखे जाते हैं। आइए तीसरी रेखा की बात करते हैं, गौण रेखा। तीसरी रेखा है हमारी, ये लाइफ लाइन होती है, ये सभी के हथेली में होती है, परंतु आपने गौर किया है कि लाइफ लाइन के पैरेलल भी एक रेखा कभी कभी देखने को आपको मिलेगी। इस प्रकार के बिल्कुल समांतर चलने वाली रेखा, जिसे शास्त्र मंगल रेखा भी कहता है या फिर लाइफ लाइन की सिस्टर रेखा के नाम से जानता है। हालांकि ये रेखा बहुत लोगों की हथेली में मिलती है, परंतु ये इस प्रकार से मिलेगी या टूटी फूटी मिलेगी, कमज़ोर मिलेगी। मैं उस रेखा की बात कर रहा हूँ जो रेखा आपके इसके पैरेलल चलती है और शुद्ध और साफ सुथरी और क्लियर अवस्था में हो, उस रेखा को। यह मंगल रेखा आपके जीवन में ऑलवेज सपोर्ट करता है। आपके साथ किसी प्रकार के जीवन रेखा पर आने वाली समस्याओं को भी ये हर लेता है, साथ में जीवन में आपको ऑलवेज सपोर्ट करता है, हर क्षेत्र में सपोर्ट करने वाला होता है।
जिनकी मंगल रेखा इस प्रकार से होती है, ऐसे व्यक्ति विद्या का अध्ययन करने वाले होते हैं, अर्थात ये हमेशा कुछ न कुछ जीवन में सीखते रहते हैं। इनकी कला कुशलता सबसे अलग होती है, अर्थात ये जो कार्य कर लेते हैं आम आदमी उस कार्य को उतनी अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता। कोई भी कार्य करेंगे तो काफ़ी कुशलता के साथ करते हैं और कार्य करने में काफ़ी प्रवीण होते हैं, क्रियाशील व्यक्ति होते हैं, काफ़ी परिश्रमी होते हैं, साथ में कुशाग्र बुद्धि के भी होते हैं। ऐसे लोगों में ये रेखा तो मंगल रेखा कहलाती है। मंगल को क्रोध से भी जोड़कर देखा जाता है, क्रोध में आक्रामक होने से जो देखा जाता है, परंतु ये रेखा जब इस प्रकार से पैरेलल हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध कम आता है, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना पसंद करते हैं, शांति पसंद व्यक्ति होते हैं। जीवन में ये सपोर्टिव रेखा आपको हर समय सपोर्ट करती है। अब आइए हम नेक्स्ट चौथे पॉइंट की बात करें। चौथा पॉइंट जो है वो रेखा है प्रभावक रेखाएं। प्रभावक रेखाएं को ऐसे तो लोग चिंता की रेखा कहते हैं, परंतु ये रेखा काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में भी लोगों को पहुंचाती है। ये जो रेखा निकल रही है ये रेखा को चिंता की रेखा शास्त्र में या प्रभाव दिखाने वाली रेखा कहा गया है, परंतु यह रेखा आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है। ये कब हो सकता है? यह रेखा यहाँ से निकला और ये आपके भाग्य रेखा में जाकर मिल गया। ये है आपकी भाग्य रेखा, यहाँ से ये रेखा निकली और आपके भाग्य रेखा में मिल गई। ये ध्यान देना है, भाग्य रेखा को काट देना एक बड़ा नुकसान का द्योतक है, अर्थात आपके साथ समस्या बढ़ आएगी। परंतु यही रेखा जब भाग्य रेखा में जाकर मिल जाती है तो ऐसे लोग जीवन में बहुत अधिक उन्नति प्रगति करते हैं। ऐसे लोगों को धन का स्रोत, एक से अधिक स्रोत से धन आता है। ये स्थिति यहाँ पर काफ़ी शुभ हो जाती है। हालांकि इस उम्र के इस पड़ाव में ये रेखा थोड़ी समस्या आपको अवश्य देती है, क्योंकि ये लाइफ लाइन को काट रही है, परंतु आगे चलकर ये रेखा यदि इससे मिल जाए या इसके पैरेलल हो जाए तो ये आपके धन के क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक मदद करने वाली होती है। आपके पास करोड़ों का संपत्ति बनवा देगी। अब आइए, ये इस प्रभावक रेखा यदि सूर्य रेखा, ये सूर्य है, यदि यहाँ से निकलकर प्रभावक रेखा सूर्य पर्वत में चले जाए, यह भी स्थिति अति शुभ होती है। ऐसे लोग जीवन में अत्यधिक ऊंचाई पर पहुँचते हैं, विशेषकर अपने लोगों के सहयोग से। इनका नाम मान सम्मान बहुत अधिक समाज में फैलता है। यदि यह रेखा आगे चल के सूर्य रेखा में जाकर मिल जाए, यदि आपकी सूर्य रेखा यहाँ इसमें मिल जाए, यह स्थिति भी अति शुभ मानी जाती है। ध्यान यह देना है कि यह रेखा जाकर आपके सूर्य रेखा को काट ना दे। काट देने से ये आपके नाम मान सम्मान में समस्या उत्पन्न करेगी। ये समस्या उत्पन्न करने वाली चिंता की रेखाएं बन जाती है, जिसे राहु रेखा भी कहते हैं। परंतु ये चल के यदि सूर्य रेखा के पैरेलल भी हो जाती है तो यह भी अत्यधिक शुभदायक रेखा माना जाता है। ऐसे लोगों का धन का स्रोत एक से अधिक होता है। ऐसे लोग एक से अधिक क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, काफ़ी नामी व्यक्ति होते हैं। ये रेखा अति महत्वपूर्ण है, सबों की हथेली में नहीं मिलती है। अब आइए लास्ट में हम एक ऐसी रेखा के विषय में बात करते हैं जो आपको लाख 10 लाख व्यक्ति में किसी एक व्यक्ति के हथेली में देखने को मिलेगा। ये रेखा है चंद्र रेखा। चंद्र रेखा अर्थात ये चंद्र के क्षेत्र से निकलती तो है, परंतु जाती कहाँ है? चंद्र के क्षेत्र से निकलकर धनुषाकार आकार में ये बुध पर चले जाए, इसे चंद्र रेखा कहा गया है। लाख नहीं 10 लाख में किसी एक व्यक्ति की हथेली में ये चंद्र रेखा होती है। यह चंद्र रेखा बतलाती है कि ऐसे जातक जीवन में सर्वोच्च पद पर जाएंगे, अर्थात ऐसे लोग राष्ट्र अध्यक्ष हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, बहुत ऊंचे पहुँचे हुए मंत्री हो सकते हैं, एक सेना नायक हो सकते हैं, साथ में ऐसे लोग बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, अरबों के करोड़ों के कारोबार वाले उद्योगपति हो सकते हैं। तो यह रेखा आपको लाखों में किसी एक व्यक्ति की हथेली में मिलती है, इसे कहते हैं चंद्र रेखा। तो आज के अंक में हमने 5 ऐसे गौण रेखाओं के विषय में बात किया जो रेखा सभी के हथेली में नहीं होती है और इसके प्रभाव हमारे लाइफ में बहुत अधिक पड़ते हैं।
मिलते हैं अगले अंक में, अन्य रेखाओं के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।